वहीं पश्चिमी एशिया में छिड़ी जंग का प्रभाव भारत की सियासत पर भी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में मिडिल ईस्ट में बने तनाव को लेकर भारत का रुख साफ किया, तो वहीं कांग्रेस सांसद और लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विदेश नीति को लेकर जमकर निशाना साधा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भारत की विदेश नीति अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी विदेश नीति बनकर रह गई है। अगर प्रधानमंत्री की छवि खराब होती है तो हमारी विदेश नीति भी खतरे में पड़ जाती है। इसकी जग हंसाई हो रही है। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक बार फिर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नियंत्रण में है। डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी तरह पता है कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। अमेरिका और इजराइल जो कहेगा प्रधानमंत्री मोदी वही कहेंगे। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री के इन्हीं कारणों के चलते लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये तो बस शुरुआत है, जहां एलपीजी और पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। तो खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में संघर्ष जारी है उस पर भारत का रुख स्पष्ट किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश को एकजुट रहने की जरूरत है और एक इंडिया बनकर हमें काम करना होगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को यह पता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस भी तरह से चाहे उस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी जो डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे। क्या लगता है सर आपको? नहीं, मुझे लगता है राहुल गांधी ने कोई नई बात नहीं कही है। उन्होंने वही सब दोहराया है जो 2-3 महीने से वो बोलते आए हैं। वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से चाहेंगे वैसे प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन हालांकि उन सब चीजों को लेके कल जिस तरीके से दोनों सदनों में खुद प्रधानमंत्री ने ये कह दिया है, संकट तो है, ये उन्होंने कल स्वीकार कर लिया है कि संकट नहीं है, लेकिन संकट है। लेकिन संकट से निपटने के लिए उन्होंने कहा कि पूरे देशवासियों को एकजुट रहना होगा और आगे कोई भी अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो उससे निपटने के लिए हम लोगों को सबको आगे आना चाहिए। तो उनके कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि जो संकट बना हुआ है वो हमारे द्वारा नहीं बना है, वो वैश्विक स्तर पे जो चीजें हो रही हैं पीछे से एलपीजी, कच्चा क्रूड ऑयल को लेके जिस तरीके से पाबंदियां हैं, कॉमर्स स्टेट से जो चीजें नहीं आ पा रही हैं, तो सबको दिख रही है, कोई उनको बताने की छिपाने की जरूरत नहीं है। और फिर राहुल गांधी की बात जहां तक आ जाती है, राहुल गांधी किस ओहदे पे हैं ये हमको समझना चाहिए। वो विपक्ष की भूमिका को निभा रहे हैं, तो उनका तो धर्म है, वो जो करेंगे तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना सरकार की चीजों को वो होता है, तो वो अपना धर्म निभा रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन गौर करने वाली बात रमेश जी ये भी है कि एक तरफ जब प्रधानमंत्री पूरे देश से एक होने की अपील कर रहे हैं तो वहीं विपक्ष के जो नेता हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो यहाँ पर प्रधानमंत्री की नीतियों से संतुष्ट नहीं है। वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अमेरिका के इशारों पर चल रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री पर ही वो इस तरीके के गंभीर आरोप लगा देते हैं। और जब देश को एकजुट रहने की जरूरत होती है उस वक्त जो विपक्ष है वो लगातार सरकार पर हमलावर है। ऐसे में सरकार जिस एकजुटता की बात कर रही है या जिस समर्थन की अपील सरकार की तरफ से की जा रही है वो कैसे प्राप्त होगा? नहीं, देखो, समर्थन की जहां तक बात है, विपक्ष के हाथ में है क्या? विपक्ष तो वही कर रहा है जो सरकार कर रही है। अल्टीमेटली करना सबको सरकार को ही। हाँ, उन्होंने प्रधानमंत्री ने पूरे भारत से 1,40,00,000 लोगों से समर्थन जरूर मांगा है और उन्होंने कहा हमारे साथ चलो, आपका संबल हमें मजबूती देगा, ताकत देगा। उन्होंने यही तो कहा है। अब रही बात, विपक्ष ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो स्वाभाविक हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई जरूर बढ़ेगी, एलओपी जैसे कह रहे हैं कि अभी चुनाव है, आसाम का हो गया, तमिलनाडु का, केरल का और आपका पश्चिम बंगाल, तो इस जैसे चुनाव खत्म होगा उसके बाद हर चीजों में कीमतें बढ़ाई जाएंगी और वो कीमतें उन चीजों में जरूर बढ़ाई जाएंगी जो विदेशों से आ रही है हमारे पास, जिसमें तेल है, एलपीजी है, कपड़े हैं और टेक्सटाइल वाली चीजें हैं,
मोबाइल हैं, ये जितने भी कारखाने जितने भी हैं जो बाहर से आ रहे हैं, उनमें महंगाई बढ़ना स्वाभाविक है। ये इस बात को लेके विपक्ष ने पहले ही देश को आगाह कर दिया है। अच्छा, ये पॉलिटिकल मुद्दा हो गया। पॉलिटिकल मुद्दा इसलिए हो गया क्योंकि ये चीजें अगर अपोजिशन जनता को बताता है और उन राज्यों में जाके बताता है जहाँ पे चुनाव है, तो जाहिर सी बात है उससे इनको फायदा होगा। उनको लगता है कि नहीं, जो विपक्ष है, विपक्ष का बड़ा नेता अगर इस तरीके से बात कर रहा है तो इसमें जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनकी मंशा साफ जाहिर होती है, वो चुनाव जीतना चाह रहे हैं और वो पैनिक स्थिति को बिल्कुल बताना नहीं चाह रहे हैं, ना इसको शो करना चाह रहे हैं। तो यही सब उनको समझाने की कोशिश की है। देखिए, जनता जो होती है वो जितना विश्वास कभी कभार किसी मुद्दों पे सत्ता पक्ष पे नहीं रखती है, उससे ज्यादा विश्वास करती है विपक्ष के लोगों के ऊपर। उनको लगता है कि अगर कोई यथास्थिति से हमें वाकिफ करवा सकता है वो अपोजिशन है। सत्ता पक्ष तो कई चीजों में झूठ बोलती है। अब झूठ बोलने की जहां तक बात आती है, क्योंकि 3-4 चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने शुरुआत में ये कहा था और सरकार से जुड़े हुए लोगों ने भी ये कहा था कि तेल का संकट नहीं है, ऊर्जा का संकट देश में नहीं है। फिर उसके उलट रेट भी बढ़ाए जाते हैं और प्रधानमंत्री का सदन में ये स्वीकार भी करना उनका होता है कि संकट है, बरकरार है और आगे भी स्थिति बनी रहेगी। और पहले कहा जाता था कि विपक्ष इस पे ना बोले, पैनिक स्थिति ना करे। तो दोनों चीजों में कॉन्ट्रडिक्शन होता हुआ दिख रहा होगा आपको भी। अब जिस तरीके से कल एक्सेप्ट करा है प्रधानमंत्री ने कि अभी फिलहाल तो संकट है और ये संकट आगे आने वाले समय में भी बरकरार रहेगा, इस बात की भी को लेकर स्वीकार कर लिया है सरकार ने। तो ये मुझे लगता है राहुल गांधी को और संबल दे गया और बल मिल गया। उन्होंने पहले कह दिया था कि मैं तो ये कह रहा था कि संकट है, आज देखो सरकार ने पहले मान लिया। पहले अगर कोई आम आदमी अगर कोई संकट पे बात करता था, ऊर्जा संकट पे, तो वो कहते थे कि अफवाह मत फैलाओ। अब तो सरकार खुद ही अफवाह फैला रही है और इस ऐसी स्थिति मुझे जहां तक लगता है साहिल जी, इतनी भयावह स्थिति नहीं है। अब 2 दिन से अगर हम देखें तो सिलेंडरों की सप्लाई मतलब सामान्य हो गई है, ज्यादा कहीं कोई दिक्कत वगैरह नहीं हो रही है। अब इसको आप कोरोना काल जैसे संकट से अगर जोड़ते हो ना, तो ये चीजें पल्ले नहीं पड़ती हैं। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा से भी आज अपने संबोधन के जरिए पूरे देश को एकजुट रहने की अपील की है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर हमलावर नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही कहेंगे जो अमेरिका उन्हें कहने के लिए कहेगा।